नमस्कार दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैंने आज से एक कमेंट बॉक्स शुरू किया है मैंने, जिसमें आप लोगों के द्वारा किए गए कुछ कमेंट्स मैं इस कमेंट बॉक्स में लूँगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप कमेंट का जवाब नहीं देते हैं, तो मैंने ये सोचा कि हम क्यों ना एक कमेंट बॉक्स का एक वीडियो बनाएं। 10 दिन 15 दिन के अंतराल पे एक वीडियो में दूंगा, जिससे आप लोगों की यह जो शिकायत है वो दूर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला कमेंट है जितेंद्र सक्सेना जी का कमेंट है कि डीसी वोल्टेज कैसे बनाते हैं और इसे कैसे चेक करें। तो जितेंद्र सक्सेना जी देखिए, जो डीसी वोल्टेज है, आप एसी जो आपकी एसी सप्लाई है उसमें अगर आप ब्रिज रेक्टिफायर को अगर आप लगाते हैं तो उससे आप डीसी वोल्टेज बना सकते हैं और उसको आप मल्टीमीटर की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि कितनी वोल्टेज आ रही है डिजिटली। ठीक है, तो ब्रिज रेक्टिफायर का आप यूज़ करेंगे तो बन जाएगा डीसी वोल्टेज। अगला है मनीष कुमार जी का है कि ओवरलोड रिले को हम कैसे इंस्टॉल करें। ओवरलोड रिले है, इसको सिंपली आपको इस तरह से देखिए, इसके ये तीनों पॉइंट्स होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि इसमें ये तीनों पॉइंट्स होते हैं। इन तीनों पॉइंट्सों को आप इस तरह से यहाँ पे ये देखिए, इसमें एक इनकमर होती है और कॉन्टेक्टर में एक आउटगोइंग का होता है। तो यहाँ पर आप इस तरह से लगा करके आप कनेक्ट कर देंगे तो आपका टाइट हो जाएगा और इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है, मतलब नीचे से इस तरह से ला करके आप लगा देंगे तो यहाँ पर आप इनकमिंग देंगे और यहाँ से आप आउटगोइंग निकाल लेंगे। ठीक है, अगला कमेंट है नंद किशोर जी का है कि 18 वाट और 36 वाट का जो ट्यूबलाइट स्टार्टर होता है वह एक ही होता है या अलग अलग होता है। तो देखिए नंद किशोर जी, ये ट्यूबलाइट का स्टार्टर है, देख लीजिए। इसमें क्या है कि आप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि मैंने इसकी फ़ोटो भी लगा दी है कि 20 वाट, 40 वाट, 65 वाट और 80 वाट तक की ट्यूबलाइट के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये आराम से काम करेगा क्योंकि कंपनी ऐसा लिख करके दे रही है। ये बजाज कंपनी का जो स्टार्टर है वो है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आप 80 वाट तक के ट्यूबलाइट पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि 230 वोल्ट से लेकर के 250 वोल्ट तक ये काम करेगा। अगला है इंटरटेनमेंट जोन ने यह कमेंट किया है, 2 बैटरियों को हम कैसे जोड़ें कि वो 24 वोल्ट दे दें। ठीक है, तो मैंने कई सारी वीडियो में बताया भी है, इसमें भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आप 2 बैटरियों को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसमें वोल्टेज आपका बढ़ जाएगा लेकिन करंट कम मिलेगी आपको। ठीक है, अगर आप बैटरियों को पैरेलल में जोड़ते हैं तो आपको वोल्टेज वही मिलेगी। जैसे मान लीजिए 12 वोल्ट की एक बैटरी है, 12 वोल्ट की एक बैटरी है, इनको आप सीरीज में जोड़ देते हो तो वह जो है कुल मिला करके बन जाएगी 12 और 12 24 वोल्ट बन जाएगा, लेकिन करंट जो है आपका वो कम ही मिलेगा, मतलब 12 वोल्ट की बैटरी के बराबर ही करंट मिलेगा। लेकिन आपकी अगर उन बैटरियों को, दोनों बैटरियों 12-12 वोल्ट की बैटरी को अगर आप पैरेलल में जोड़ देते हैं तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि दोनों बैटरियां जुड़ करके वोल्टेज जो होगा वह 12 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन जो उसका AH है वह AH, जैसे मान लीजिए 12-12 वोल्ट की बैटरी है, उनका AH 150 AH की है, तो सीरीज में 150 AH ही मिलेगा, लेकिन पैरेलल में आपको 150 और 150 300 AH मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, करंट बढ़ जाती है, और सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाता है और करंट सेम ही रहती है। तो अगला है अकीब खान जी, कहते हैं कि 3 स्टार और 5 स्टार AC दोनों की कूलिंग जो होगी वह एक समान होगी। तो बिल्कुल दोनों की कूलिंग एक ही समान होती है। अगर आप 16 से लेकर के 16 आप इस पर भी सेट करते हैं, 3 स्टार पर और 5 स्टार पर भी, तो दोनों सेम ही कूलिंग करेंगी, सेम टाइम पर ही कूलिंग, उतना जो कमरे का टेम्परेचर है वो सेम ही आ पाएगा। तो दोनों सेम ही कूलिंग करेंगी। बस अंतर क्या होता है, जो एनर्जी एफिशिएंसी होती है उस पर फ़र्क पड़ता है कि अगर आपकी 3 स्टार AC है तो वह ज़्यादा करंट कंज्यूम करेगी, ज़्यादा बिजली खाएगी, और 5 स्टार की AC होगी वह कम करंट खाएगी, तो उससे बिजली का बिल आपका कम आएगा। तो कूलिंग में कोई अंतर नहीं होता है, बस और केवल आपके एनर्जी एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ता है। अगला कमेंट है विनोद कुमार जी का है कि ओवरलोड रिले के NO कॉन्टैक्ट के बगल में एक छोटा सा बटन किस लिए होता है। तो विनोद कुमार जी देखिए, ये रिले है, इसमें यह देखिए, यह जो हरे के बगल में ये चूँकि रीसेट वाली जो बटन है, इसके बगल में ये छोटी सी है, ये क्या है कि अगर आप, जब आपकी ओवरलोड रिले ट्रिप कर जाएगी तो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो छोटी सी जो एक बटन छेद सी होती है वो बाहर निकल आती है जब ट्रिप होती है, तो उससे यह देखने में पता चल जाता है। आप कैसे पहचानोगे कि आपकी जो रिले है वो ट्रिप हो गई है, तो वही छोटी सी वो एक बटन होती है वो बाहर निकल आती है, और फिर आप जब इस हरे वाले को आप दबा देंगे तो वह अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो वह केवल और केवल ट्रिपिंग को देखने के लिए ऐसा होता है।
अगला कमेंट है अमित कुमार जी का है कि रोड गार्डनिंग क्यों लगाते हैं। जो रोड गार्डनिंग होती है, मैंने वीडियो भी बनाया था इस पर, उसी पर इन्होंने कमेंट किया था कि रोड गार्डनिंग जो होती है वो इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि रोड के ऊपर जो हमारी तारें होती हैं, लाइव की तारें, वो वहीं से पास होती हैं रोड के ऊपर से। अगर मान लीजिए इन द केस टूट जाती हैं वो तारें, तो जो लोग पास हो रहे हैं रोड से उनके ऊपर गिर जाएगा तो उससे दुर्घटना हो जाएगी। इसीलिए वो अर्थिंग पूरी की पूरी, वो रोड गार्डनिंग जो तार होता है वो पूरा अर्थ होता है, और उससे बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आप वो तार गिरता भी है तो जो अर्थ है वह पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी को ग्राउंड कर देगा और वो लोग, सभी लोग सुरक्षित हो जाएंगे। तो वह केवल और केवल इसीलिए किया जाता है, वो रोड के ही ऊपर मैक्सिमम लगाया जाता है। अगला कमेंट अजय चौहान जी का है कि वोल्टेज नहीं होगा तो करंट कहाँ से आएगा। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वोल्टेज अगर नहीं होगा, सबसे पहले जो हमारा जनरेटर होता है या बैटरी होती है, कोई भी जो डिवाइस जिससे हम बिजली को लेते हैं, जनरेटर हुआ, ट्रांसफार्मर हुआ या कोई भी चीज़ हुआ, उसमें सबसे पहले हम वोल्टेज ही इंड्यूस करते हैं। उसके बाद उस वोल्टेज को जब पैदा हो जाता है, हम मान लीजिए हमने उसके साथ एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट निकला उसको हमने सीधे सीधे एक तार के माध्यम से ले करके जा करके हम एक बल्ब के साथ जोड़ देते हैं। तो बल्ब का एक रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस के साथ जब वो वोल्टेज जुड़ेगा तभी जा करके करंट पैदा होगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा करंट पैदा होगी। तो करंट बाद में ही आती है, पहले हमारा वोल्टेज ही इंड्यूस होता है। ठीक है, इसीलिए जो हमारी ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं या कोई भी लाइन होती है जिससे वोल्टेज हमारी घर में तक आता है, तो हम कहते हैं 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ना कि 220 करंट की सप्लाई आ रही है, वोल्टेज की सप्लाई आती है। ठीक है, तो करंट हम जितने इक्विपमेंट घर में चलाते हैं या उस सप्लाई के साथ जितने इक्विपमेंट को हम जोड़ते हैं, उसी से यह क्लियर हो जाता है कि कितना हमारा करंट फ्लो होगा सर्किट में। ठीक है, मयंक जी का कमेंट था कि ओवरलोड रिले की जो करंट की जो सेटिंग होती है वह कैसे करते हैं। जो ओवरलोड रिले होती है, यहाँ पर ये देखिए एक चक्री सी होती है, अगर आप देख पाएँ यहाँ पर एक चक्री सी होती है, उसको अगर आप यहाँ पे प्लस का सिंबल भी ऐसे टाइप बना होता है, अगर आप यहाँ पे टेस्टर लगा करके आप उसको घुमाएंगे तो वह घूम जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से आपका ये घूमेगा। अगर आप इसको इस तरह से, ये घूमता है, देखिए इस तरह से आप सेट करके, और यहाँ पर एक काले कलर का एक लाइन होती है, वहाँ पर ले जा करके आप उसको सेट कर देंगे। इसको घुमा करके आप अपने आवश्यकता अनुसार जैसा आपको ज़रूरत है उतना आप सेट कर सकते हैं करंट को। तो अगला कमेंट है रविंद्र विश्वकर्मा जी का कि घर के बाहर जो डीबी लगी हुई है वहाँ पर एक आरसीसीबी लगा रखी है और उसके बाद एक कमरे के अंदर भी आरसीसीबी लगा रखी है। तो दोनों में अगर अर्थ फॉल्ट होता है, मान लीजिए कमरे में अर्थ फॉल्ट होता है, तो पहले कौन सी आरसीसीबी ट्रिप करेगी। तो रविंद्र जी, अगर दोनों आपकी चेक की हुई आपकी आरसीसीबी है, मतलब दोनों सही हैं, अच्छी कंडीशन में काम कर रही हैं, हेल्दी हैं, तो दोनों आरसीसीबी में, किसी भी आरसीसीबी में अगर जो बाहर से लेकर के कमरे के अंदर के बीच में, ठीक है, अगर वहाँ पर कोई लीकेज होता है तो पिछली वाली आरसीसीबी आपकी ट्रिप कर जाएगी। और अगर कमरे के अंदर अगर लीकेज की वजह से कोई लीकेज होता है, केवल और केवल 30 मिली एम्पियर का भी लीकेज अगर होता है, जो मिनिमम उसका ट्रिपिंग पॉइंट होता है 30 मिली एम्पियर पर भी सेंसिटिव होती है, तो अगर उतना भी होता है तो दोनों आरसीसीबी तुरंत गिर जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर कमरे बाहर से लेकर के कमरे के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पीछे वाली ट्रिप करेगी, और अगर कमरे के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दोनों ट्रिप करेंगे एक साथ में। शालिनी कश्यप जी का कमेंट था कि इन्वर्टर लगवाने से बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो बिल्कुल बिजली का बिल ज़्यादा आता है। आप जब बैटरी को चार्ज करेंगे तो बैटरी का एक करंट तो लेगी ना बैटरी चार्ज होने के लिए, तो जितना करंट लेगी उतना तो आपका बिजली का बिल आएगा ही आएगा। ठीक है, मान ली 150 एच की बैटरी है तो जितने टाइम में वो चार्ज होगी, जितनी करंट का आप इन्वर्टर लगवाते हैं उस अनुसार वो करंट देगा उसको बैटरी को चार्ज होने के लिए। तो एक टाइम लगेगा, उस टाइम के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा उसकी वजह से तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा ही आएगा। और लास्ट कमेंट है कि विवेक कुमार जी का है कि बैटरी कितने एच तक आती है। तो बैटरी जो है, मैंने जहाँ तक देखा है 220 एच तक की बैटरी मैंने देखी है, तो 220 एच तक की बैटरी आती है मार्केट में। अब इसके ऊपर आती है तो मुझे नहीं पता, लेकिन 220 एच तक तो मैंने खुद देखा है और यूज़ किया है और उस पर काम भी किया है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों कमेंट बॉक्स आज का। मैंने काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि, और एक दिन मैंने पोल भी डाला था कि कमेंट बॉक्स में बनाऊँ, तो बहुत से लोगों का कमेंट आया था कि हाँ आप कमेंट बॉक्स बनाइए। तो ये पहला कमेंट बॉक्स था। मुझे उम्मीद है कि यह कमेंट बॉक्स आपको अच्छा लगा होगा, और आप लोग जो अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे मैं उस कमेंट को अगली कमेंट बॉक्स में मैं इंक्लूड करके
उसका भी जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर तो करिएगा ही करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।